एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। ये सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी यादगार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है इसी सोफे पर। उन्हें याद आती हैं वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सेक्रीफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। कमांडो! एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के पार। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे। एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। ये जो जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 है ना, वहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साल में 3 बार नए कमांडोज के लिए ट्रायल कंडक्ट करता है। प्रसन्नजीत तोमर चुने जाने की उम्मीद से आने वाले कई जवानों में से एक हैं। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा 3 महीने का प्रोबेशन शुरू होगा। ये तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वो एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। मैं अलीगढ़ से हूँ, जहाँ मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की। पढ़ाई के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। एनएसजी अपनी मैन पावर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है। इसमें आने की उम्मीद पाले लगभग सभी 800 जवान अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उधर क्यों रख रखे? 6 साल लगाओ ना मेडिकल सर्टिफिकेट। जैन सर, सीसी के लिए रिपोर्ट करने आया हूँ। आपने एसआरटीसी में रिपोर्ट करना है। ठीक है सर। सामान अपना लगेज गाड़ी में रखना है और बस में बैठना है आपने। स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। जल्दी आइए फटाफट। तोमर किस्मत वाले रहे। पहले ही दिन उनका अपने साथियों से मिलना हुआ। जय हिंद। कैसा संदीप? कैसा है भाई? बस बढ़िया। जैन सर, मैं हूँ मेजर तोमर। बढ़िया सर। क्या हाल है भाई? हाय, मैं हूँ मेजर तोमर। तू पहले से ही गंजा हो गया है? मैंने सोचा कराई लेता हूँ जब कॉलिंग का क्या सीन है सर? शाम का बता रहे हैं। अभी तो ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कॉम्पिटिटिव होता है।
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये उन कई प्रोबेशनर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट्स के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्स से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, और बहुत से कमांडोज जो इसे ही पास नहीं कर पाते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, अफसोस हमें उन्हें वापस भेजना पड़ता है। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है, हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है, और हम एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स कहे जाते हैं। इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की उम्मीद होती है जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनसे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। मानेसर में एनएसजी कैंपस करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बहुत सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के ये कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका न बचे तो ये पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। एक हफ्ते का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा हो चुका है। बस आधे ही जवान कमांडो कन्वर्जन कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कैंडिडेट तोमर चुनिंदा जवानों में से एक हैं। ये अपनी पेरेंट यूनिट की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग रंग और बैजेस दिखाते हैं कि एनएसजी में अलग अलग फोर्सेस के जवान आते हैं। एनएसजी में एक बहुत अच्छा मेल दिखता है बेस्ट एलिमेंट्स का, आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के। ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीनों का एक शानदार मेल है, और मुझे लगता है ये इस ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी है। एनएसजी में एक एक पल कीमती होता है। एक छोटे से वेलकम एड्रेस के बाद जवान आगे बढ़ जाते हैं। ओपनिंग एड्रेस के बाद हमें वो सारे हथियार दिए गए जो हम इस्तेमाल करेंगे और जिनकी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी इस ट्रेनिंग सेंटर में। काउंटर टेररिज्म फोर्स होने की वजह से एनएसजी में इस्तेमाल होने वाले हथियार दुनिया भर की बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट्स की टक्कर के होते हैं। हम जानते थे कि ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली है, और ये भी कि किसी खास तरह से हमारा वेलकम किया जाएगा। एनएसजी में कमांडो बनने के इच्छुक जवानों के लिए वेलकम के एक बिल्कुल ही अलग मायने होते हैं। एनएसजी वेटरन्स इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग। क्रॉलिंग, पुशअप्स, पता नहीं उन्होंने उस दिन हमसे क्या क्या करवाया, लेकिन वो सब मुझे याद है 2-3 घंटे तक तो चला ही था। आइस ब्रेकिंग तो बस आने वाली चीजों की एक झलक भर है। यहां से आगे पूरे जुनून के साथ शुरू किया जाएगा कमांडो कन्वर्जन कोर्स। बाकी के 11 हफ्तों में तोमर और दूसरे ट्रेनीज के पूरे दमखम की परख होगी। आगे आगे। सीट नीचे। एनएसजी को 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है।
काउंटर टेरर फोर्स में वो यूनिट हैं जो कैसे भी हालात में आतंकवाद से निपटती हैं। इनमें होते हैं काउंटर हाईजैक और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस, जमीन, समुद्र या आसमान में। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में चुनिंदा वीआईपीज की सुरक्षा करती है। तीसरा पिलर है स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। एनएसजी के सभी ऑपरेशंस जोखिम भरे होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स का काम भी ऐसा ही है। ये हाई रिस्क वीआईपीज को सुरक्षा देते हैं, जिसमें वो खुद बेहद जोखिम में रहते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है बुलेट कैचर्स। ये बुलेट कैचर्स शब्द टीम की खुद को खतरे और प्रोटेक्टी के बीच में रखते हुए खतरे को बेअसर करने की शानदार काबिलियत से आया है, क्योंकि कमांडो की हिफाजत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हमारी टीम स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से लैस रहती है। हम लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने और आने वाले किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए एक कदम आगे रहने पर ध्यान देते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स कमांडोज अपने काम से जुड़े खतरों को बखूबी जानते हैं, इसलिए पक्का करते हैं कि हालात बेकाबू होने से पहले हर तरह के खतरे को दूर कर दें। ये जवान 12 हफ्ते का कड़ा कमांडो कन्वर्जन कोर्स झेल चुके हैं और अब एनएसजी के अलग अलग विभागों में इंडक्शन के लिए तैयार हैं। तोमर को प्रीमियर काउंटर टेरर यूनिट्स में से एक मिली है। इस यूनिट को 3 अशोक चक्र मिल चुके हैं। ये पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है, इसलिए मैंने इसे चुना और किस्मत से ये मुझे मिल भी गया। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए आए हैं। काउंटर टेररिज्म यूनिट ट्रेनिंग के आने वाले 6 हफ्ते गुजरे 3 हफ्तों को बाएं हाथ का खेल जैसा साबित कर देंगे। अभी आप एक स्पेशलिस्ट यूनिट में आ रहे हैं। इस देश का इलीट काउंटर टेरर यूनिट है। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ है और आज इस ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ब्लैक इन होंगे तो आप उस विरासत, उस लेगेसी के कस्टडियन होंगे। इसके लिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पर आपके दाएं बैठे हुए उस्ताद जो सिखाएंगे उसको बहुत लगन से, बहुत मेहनत से सीखेंगे। जैन सर। जैन तोमर, अंदर आ जाओ। इस ट्रेनिंग ऑफिसर और उनकी टीम पर अगले 6 हफ्तों में इनके इंडक्शन का दारोमदार है। ट्रेनिंग सेंटर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो? मैंने बढ़िया परफॉर्म किया सर और अपने सारे टेस्ट्स में एक्सीलेंट हासिल किया। एक्सीलेंट सर। तो उम्मीद है आपको पता है कि यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं और बहुत ऊंचे भी। फिजिकल एक्सर्शन का लेवल यहाँ बहुत ज्यादा होता है। यहाँ आपको मुश्किल सिचुएशंस में टेस्ट किया जाएगा। सर। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है बड़ी, मार्च ऑफ। जय हिंद। जय हिंद। काउंटर टेरर यूनिट में सिखाए जाने वाले शुरुआती सबक में है किसी इंटरवेंशन टीम का हिस्सा कैसे बनते हैं। दोनों आँख खोल के ऐसे। हर टीम में करीब 6 मेंबर्स होते हैं। सब तालमेल से काम करते हैं। किसी भी काउंटर टेरर फोर्स का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक इंटरवेंशन टीम। हर मेंबर किसी खास हुनर में माहिर होता है। बाकी हुनर के साथ ही इनमें हैं डिमोलिशंस, कम्युनिकेशंस, मेडिसिन, स्नाइपर, मार्क्समैनशिप के हुनर। आमतौर पर इनकी मदद के लिए एनएसजी K9 स्क्वाड से एक डॉग और हैंडलर भी साथ रहता है। हर टीम मेंबर बैटल में 20 केजी से ज्यादा भारी किट और प्रोटेक्टिव गियर लेकर चलता है। पहले हफ्ते में इंडक्टीज से कई तरह की इंटरवेंशन सिमुलेशन ड्रिल कराई जाती हैं। उनके ट्रेनिंग ऑफिसर उनकी हर हरकत पर बारीक नजर रखते हैं। हर मोड़ पर नए सरप्राइजेस पेश किए जाते हैं।
एक नई चुनौती है टीयर गैस कैन। टीयर गैस आंखों में तेज जलन पैदा करती है और स्किन के जलने जैसा एहसास होता है। इन सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, सच मानिए। इनमें से अभी तक कोई भागा नहीं। मैं कहूंगा कि इस पूरे ग्रुप में ही बहुत जोश भरा है। उसी दोपहर आगे उनके ट्रेनिंग ऑफिसर ने तोमर के लिए एक टीयर गैस कैन खोला। तोमर ने पहली बार वैसा कोई हथियार थामा था, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होने वाला था। एनएसजी ट्रेनिंग पूरी मशक्कत मांगती है और ऐसा सिर्फ 2 पैरों वाले कमांडोज के लिए नहीं है। यहां 4 पैरों वाला भी एक पूरा कंटीजेंट है, K9 डॉग स्क्वाड। एनएसजी सोल्जर्स को ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। यहां ब्लैक कैट्स और डॉग्स की पार्टनरशिप होती है। K9 कमांडो गूगल को लगता है कि वो 2 पैरों पर चलने वाले अपने हैंडलर जितना ही माहिर है। गूगल एक हाईली ट्रेन्ड स्निफर डॉग है। इसका काम है एयरक्राफ्ट के ओवरहेड लगेज रैक में विस्फोटकों का पता लगाना।